शापित गुड़िया, एक डरावनी कहानी। 12 साल की नेहा को गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके पास कई तरह की गुड़िया थीं, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। एक दिन उसके पापा बाजार से एक पुरानी लेकिन खूबसूरत गुड़िया लेकर आए। नेहा, देखो, यह तुम्हारे लिए है। नेहा ने खुश होकर गुड़िया ली। वह दिखने में बेहद सुंदर थी। लंबे सुनहरे बाल, नीली चमकती हुई आंखें और लाल रंग की फ्रॉक। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे हल्की ठंडक का एहसास हुआ। पापा, यह कहाँ से लाए? पुराने खिलौनों की दुकान से। वहाँ यह अकेली पड़ी थी। दुकान वाले ने कहा कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले ली। नेहा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी गुड़िया को अपने कमरे में रख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस गुड़िया के साथ कुछ बहुत ही भयानक जुड़ा हुआ था। पहली रात कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात, आधी रात को नेहा को अचानक किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। वह डरकर उठी और कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। शायद सपना देखा होगा। उसने खुद को समझाया और फिर से सोने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन जब उसने गुड़िया को देखा, तो उसे महसूस हुआ कि इसके बाल पहले से थोड़े लंबे हो गए थे। अजीब है, शायद मुझे पहले ध्यान नहीं दिया होगा, उसने सोचा और गुड़िया को वापस अलमारी में रख दिया। लेकिन फिर से रात को उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने ध्यान से सुना, नेहा, नेहा। वह डर के मारे अपनी चादर में छुप गई और किसी तरह सुबह का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब नेहा स्कूल से घर लौटी, तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा, तुमने अपनी गुड़िया सोफे पर क्यों रखी थी? नेहा चौंक गई। लेकिन मम्मी, मैंने तो उसे अलमारी में रखा था। अच्छा, फिर यह यहाँ कैसे आई? नेहा घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह भूल गई होगी। उसने गुड़िया को वापस अलमारी में रखा और अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन रात को जब उसने अलमारी खोली, तो गुड़िया नीचे जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इस बार नेहा को बहुत डर लगने लगा। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अगले दिन उसकी सहेली सिम्मी उसके घर आई। नेहा ने डरते डरते उसे अपनी गुड़िया के बारे में बताया। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अरे, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। देखो, यह एक सामान्य गुड़िया है। लेकिन जैसे ही सिम्मी ने गुड़िया को उठाया, उसकी आंखें अचानक चमक उठी। सिम्मी ने घबराकर गुड़िया को दूर फेंक दिया। नेहा, इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। दोनों लड़कियां डरकर दरवाजे की ओर भागीं, लेकिन तभी उन्होंने सुना, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, हमेशा के लिए। यह आवाज गुड़िया की थी। नेहा और सिम्मी चीख पड़ी। नेहा की माँ ने उनकी चीखें सुनी और कमरे में दौड़कर आईं। क्या हुआ? नेहा रोती हुई माँ से लिपट गई और सब कुछ बता दिया। उसकी माँ भी डर गई। तभी उनकी पड़ोस की एक बुजुर्ग आंटी घर आईं। जब उन्हें इस गुड़िया के बारे में पता चला, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। यह एक शापित गुड़िया है। शापित? नेहा की माँ ने घबराकर पूछा। आंटी ने बताया, कई साल पहले एक बच्ची की इसी तरह की गुड़िया थी, लेकिन एक दुर्घटना में वह बच्ची मर गई। उसकी आत्मा इस गुड़िया में बस गई और अब यह अपने मालिक के साथ हमेशा रहना चाहती है। नेहा और उसकी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। आंटी ने कहा, हमें इसे जलाना होगा, वरना यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वे सब गुड़िया को लेकर आंगन में गए और उसे आग में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, एक दर्दनाक चीख पूरे घर में गूंज उठी। घर की सारी लाइटें झपकने लगी और अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया।
सबने राहत की सांस ली। अब सब ठीक है, आंटी ने कहा। अगले दिन नेहा अपने कमरे में थी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने अपनी अलमारी खोली तो अंदर एक लाल कपड़ा पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा उस गुड़िया ने पहना था। उसके ठीक नीचे कुछ लिखा हुआ था, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। नेहा की चीख पूरे घर में गूंज उठी।